और खबर ये है कि सेबी ने ट्रेडिंग कोर्स की आड़ में एडवाइजरी चला रहे एक संस्थान पर जुर्माना लगाया है। अब यहाँ क्या एग्जैक्टली चल रहा था स्कूल में, ये पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब आशु सर, हम आपके पास आएंगे, आपके भी एडवाइस लेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि क्या डिटेल है। आशीष, क्या डिटेल है आपके पास? ट्रेनिंग के नाम पे ट्रेडिंग, मतलब बोलेंगे कि आपको मार्केट सिखा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एडवाइजरी चल रही है। परफेक्ट टारगेट बताएंगे, स्टॉप लॉस बताएंगे, एंट्री बताएंगे, स्टॉक्स बताएंगे, और साथ में एक सपना भी बेचेंगे कि आप बनेंगे मिलियनर, बिलियनर। और ये कोर्स की फीस देके मैं हैरान हो गया, 8,26,000। ये कौन सी हार्वर्ड की पढ़ाई हो रही है? कौन सी ऐसी ट्रेडिंग हो रही है? और कोर्सेज के नाम नया एक बार आप देखेगा, वन लाइफ, अनलीश द ट्रेडर विद इन यू, द फ्रीडम प्रोजेक्ट, ट्रेंड फॉलोइंग इनकम सिस्टम। क्या फैंसी नाम दिए। और लोगों को देखें तो कोई 35,000 के कैपिटल से कर रहा है, तो कोई 35 लाख के कैपिटल से कर रहा है, और सभी इस सपने में जी रहे हैं कि ट्रेडिंग से भरपूर पैसा बन जाएगा। ये कहते भी कि आपकी कोर्स के दौरान ही फीस रिकवरी हो जाएगी, लेकिन होता कुछ नहीं। एक ही नाम आया है अभी तो एक ही आया, चल बहुत रहे हैं पूरे देश भर में, और धीरे धीरे अगर आप देखें तो सबके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। नाम है अस्मिता पटेल ग्लोबल, ध्यान रखिएगा, ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग ये नाम रखा है, जिसके ऊपर सेबी ने लगाया है 54 करोड़ का, 53.67 करोड़ प्रिसाइजली आपको बता रहा हूं। और इन्होंने जो टोटल फीस कलेक्ट की है ना, ये है तकरीबन 104 करोड़ की, 105 करोड़ राउंड फिगर आप समझ लीजिए। 104 करोड़ की फीस, 105 करोड़ सिर्फ सपना बेच के इन्होंने कमा लिए, जिसमें बता रहे कि आप ट्रेडिंग करिए, पैसा बन जाएगा। और बाकायदा अगर आप देखें तो ये क्या करते थे कि जो, जैसे मैंने आपको कोर्सेज के नाम बताए, तो कोर्सेज के साथ एंट्री बताते थे, एग्जिट बताते थे, स्टॉक्स बताते थे कि आप यहाँ पर ये खरीदारी कीजिए। और लेकिन ये कोर्स बेचने के समय तो कहते हैं कि आपका पैसा बन जाएगा। अगर आप इसकी फाइन डिटेल्स में देखें, जो सिग्नेचर कराते हैं ये अग्रीमेंट्स पे, तो उसमें लिखा रहता है कि कोई भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, अपना कैपिटल आपको खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है। इसके साथ अगर आप देखें तो बाकी की जो कनेक्टेड एंटिटीज हैं, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स के साथ भी इनके टाई अप थे, तो कहते थे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये इसी ब्रोकर के, इसी ब्रांच के साथ ट्रेडिंग करेंगे तभी फायदा होगा। तो इसके चलते भी अगर आप देखें तो यहाँ पर कार्य वही है। लेकिन सेबी ने कुछ रिसेंट सर्कुलर्स भी निकाले थे, जिसमें ये कहा था कि जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ट्रेनिंग करें, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइव प्राइजेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्हें प्रीवियस 3-3 महीने पहले जो प्राइजेस होते हैं वो दिखाकर ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि दिक्कत की बात यही हो रही थी कि लाइव क्लासेस दिखा रहे हैं आप, सब भाव लाइव चल रहा है, और आप इनडायरेक्टली रिसर्च एडवाइजरी दे रहे हैं, आप टारगेट बता रहे हैं, स्टॉप लॉस बता रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस भी करता है स्टॉक को भी, और आप अनरजिस्टर्ड होके भी ये कर रहे हैं। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो बहुत बड़ा क्रैकडाउन है और मच नेसेसरी है, क्योंकि 8,26,000 रुपए की फीस सिर्फ एक कोर्स के लिए। वाह, तो ट्रेनिंग के नाम पे ट्रेडिंग हो रही है, और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला सामने निकल कर आया है। बंसल सर, पहले आपकी एडवाइस जानना चाहेंगे, आपका व्यू जानना चाहेंगे, क्या है इस मामले पर? देखिए, एक जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अभी आशीष ने सबसे एंड में हाईलाइट करा कि ब्रोकर भी इनका था। और नेहा, जब ये मैं आज पढ़ रहा था, इसका ऑर्डर पढ़ रहा था, तो मैंने एक चीज देखी। देखिए, मेरे ऑफिस में स्टडी के अंदर सिर्फ जी बिजनेस आता है, और जी बिजनेस में मैंने आज गूगल का ऐड देखा, जहां पर एक व्यक्ति, मतलब कि उसको गूगल दिखा रहा है पूरा एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि ही इज द डिजिटल फाइनेंशियल क्रिएटर ऑफ इंडिया, और वो भी मतलब कि एजुकेशन के नाम पर अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी चला रहा था। तो ये तो क्रैकडाउन अभी शुरू हुआ है, और मतलब कि सेबी को स्पीड अप करना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी फीस लेके लोगों को सपना बेचा जा रहा है, तो बेसिकली सपना बेचना भी ना एक क्राइम है। ये तो क्या है कि एजुकेशन के नाम पर एडवाइजरी चला रहे हैं, और जो मोटी मोटी फीस लेके सपना बेच रहे हैं, वहां पर भी सेबी को क्रैकडाउन करना चाहिए। और ये एडवर्टाइजमेंट जो मैं बता रहा हूँ गूगल का है, डिजिटल फाइनेंशियल क्रिएटर ऑफ इंडिया उस व्यक्ति को दिखाया जा रहा है, और अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी चलाने में वो मतलब कि इससे भी शायद 2 कदम आगे ही होगा। बिल्कुल, सेबी हम देख रहे हैं कि काफी सारे ऐसे क्रैकडाउन्स करती चली जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सामने से बहुत नए नए क्रिएटिव तरीके निकल कर आ रहे हैं इस तरह के काम करने के। आशु सर, आप क्या कहना चाहेंगे? पूजा, नेहा, मैं सबसे ज्यादा तो ना आज मतलब जो राकेश जी ने स्टेटमेंट बोली है ना, मतलब ऐसा दिल खुश हो गया है। सपना बेचना एक क्राइम है, ये तो मतलब कोट अनकोट मैं बहुत बार यूज करूंगा और कई चीजों के लिए यूज होगा। तो कॉम्प्लीमेंट टू राकेश जी के सपना बेचना एक क्राइम है। तो नेहा, मेरा कहने का ये है कि ये सपने बहुत लोग यहाँ पे बेच रहे हैं, और मैं थोड़ा आशीष से खफा हूँ कि आशीष कह रहा है कि इतनी मोटी फीस, जैसे हार्वर्ड का कोर्स हो। मतलब आशीष इतना अलर्ट है, इतना मार्केट में रहता है, सोशल मीडिया पे इतना अलर्ट है, इतना नेटवर्क्ड है, क्या उसको पहली बार पता लगा कि इस तरह का कोर्स या इतना महंगा कोर्स है? और भी बहुत कोर्स आशीष चल रहे हैं इस मार्केट के अंदर,
और मैं तो नेहा, मुझे तो मोर देन 30 इयर्स हो गए इस मार्केट में, मैं तो ऐसा कोई क्रैक शॉर्ट प्रॉफिट का कोड क्रैक नहीं कर पाया आज तक। मतलब आई ऑलवेज बिलीव, ये मेरा मानना है, मतलब विदाउट एनी ऑफेंस टू एनीबॉडी, देयर इज नो एकेडमिक क्वालिफिकेशन व्हिच कैन टीच यू स्टॉक मार्केट अनलेस यू स्पेंड डोंकी इयर्स सिटिंग इन ए डीलिंग रूम एंड ग्रे योर हेयर। तो और मैं सबसे बोलता हूँ, कोई मुझे कहता है सिखाने के लिए, तो मैं कहता हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकता हूँ। सिखाने के लिए मैं कुणाल जी को रेफर कर देता हूँ, क्योंकि वो एक टेक्निकल एक आर्ट है, तो वो मेरे को समझ कम आता है, तो मेरे पास तो कोई आता है तो मैं कुणाल जी की तरफ रेफर कर देता हूँ। बट ये नेहा, ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मुझे तो ये पेड वाली चीज समझ ही नहीं आती। अगर आज मतलब मेरे को डाइजेस्ट और रजिस्टर ही नहीं होती कि क्यों लोग इतने पैसे देते हैं और किस बात के, मतलब आज इतने सारे हम धुरंधर, सो कॉल्ड धुरंधर आपके सामने बैठे हैं, राइट और रॉन्ग हम आपके सामने जाते हैं, सालों से लोग हमारे को देख रहे हैं, कौन से ये मतलब नए लोग आ गए जो अलग से कोई चीज कर देते हैं, मुझे तो समझ नहीं आया। आशु सर, यही तो इंटरेस्टिंग बात है कि हम देखते हैं कि बावजूद इसके कि हम लगातार हमारे चैनल पर भी बताते हैं कि कौन से ऑथेंटिक यहाँ पर हैंडल्स है जिनको आपको फॉलो करना है, लेकिन फिर भी हमारे पास केस आते हैं कि लोग फेक आईडीज को फॉलो करते हैं, फेक हैंडल्स के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। मतलब अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी, और आपने ये सही बात कही कि लोग इतने पैसे देके ट्रेनिंग के लिए कैसे चले जाते हैं, विच मीन्स कि लोगों में अभी भी जागरूकता की बहुत कमी है। और आपको, हमको, सेबी को और जितने यहाँ जी नेहा, दो चीजें आपने जो बोला, फेक आईडीज और क्या कहते हैं कौन से धोखे में आते हैं, ये वो धोखा नहीं है, ये जेन्युइन आईडीज हैं, जेन्युइन लोग हैं जो जेन्युइन ये कर रहे हैं। लेकिन धोखा ये है कि पब्लिक को लालच नहीं खत्म होता, पब्लिक को लगता है कि शॉर्टकट मार्केट में कोई पैसा बनाने का, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ मेकिंग मनी इन दिस मार्केट। ये पब्लिक है, ये जेन्युइन है, और ये आप मेरे जैसे लोग ही हैं जो ये कोर्सेज चला रहे हैं और बेच रहे हैं और सपने बेच रहे हैं। तो एक होता है ना फेक आईडी के, बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता कि वो दृश्यम है, लेकिन ये जेन्युइन लोग हैं। लेकिन ये लोगों का लालच यार समझ नहीं आता। मैंने बोला ना, हम कितनी बार पास फेल होते हैं यहाँ पे बैठ के, लोग हमें देख लें, कौन ऐसे धुरंधर अलग से चांद से, मार्स से, यूनिवर्स से आ गए हैं जो शॉर्ट प्रॉफिट करते हैं। मुझे तो 30-35 साल में आगे कभी नहीं दिखा। बट यस, दुनिया इतनी बड़ी है नेहा, फिर भी लोग ट्रैक में आते हैं। ओके, बंसल जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे सर? हाँ नेहा, मैं दो चीजें ऐड करना चाह रहा हूँ। जो चीज मैंने बोली ना, अभी रजनीकांत जी की एक मूवी भी आई थी जो मतलब कि बॉक्स ऑफिस पे अच्छा नहीं करी, और प्रोड्यूसर ने बोला भी है कि नेक्स्ट मूवी रजनीकांत जी से गुजारिश करिए कि सस्ते में करें। उसके अंदर रजनीकांत जी ऐसा ही करते हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स को सपना दिखाया जा रहा होता है, तो वो अपने सीनियर से परमिशन लेते हैं कि अरे सपना दिखाना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है, मतलब कि गलत चीज को बेचना, गरीब आदमी मतलब कि क्या क्या करके फीस इकट्ठी करता है। तो ये तो मतलब कि सेबी को ये जो एजुकेशन के नाम पे क्रैकडाउन है, इस पर स्पीड अप करना चाहिए। और दूसरा, आशु जी से शिकायत है भैया, जितने आशु जी आप कुणाल जी के करीब हो उतने हमारे भी हो, हमारे को भी रेफर कर दिया करो स्टूडेंट्स को। ओके, पॉइंट टेकन। तो खैर उस पर अब काफी कुछ करना बाकी है। एंड थैंक यू आशीष, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए, और इस पर और रिसर्च जारी रहेगी ताकि हम समय समय पर आपके सामने इस तरह की और जो डिटेल है और जागरूकता वाले जो इन्फॉर्मेशन है वो रखते चले जाएं। मार्केट इस बीच प्रेशर तो बना ही हुआ है, 23,500 के नीचे निफ्टी है इस समय, 125 अंकों की कमजोरी दिख रही है, सेंसेक्स 450 पॉइंट नीचे है, और 400 पॉइंट की कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक भी इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई